रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में पिछले काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिनमें सरकारी जगहों भूखंडों को भी हड़प कर वहां अवैध निर्माण किए गए हैं। शहर में टीजी के 2-2 माले तक के अवैध निर्माण बन रहे हैं। यहां तक कि शहर में रिस्क बेस्ड प्लान के आड़ में 3-4 मंजिले के आरसीसी की काम भी शुरू हैं। उल्लासनगर मनपा की तरफ से शहर में जिन भी अवैध निर्माणों पर तोड़ू कार्रवाई होती है, यह कार्रवाई केवल नाम के लिए होती है। बाद में वही निर्माण बनकर तैयार हो जाते हैं। मनपा की तरफ से शहर में बन रहे छोटे मोटे अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई होती है। जहाँ पिछले दिनों भी प्रभाग समिति 4 में एक पुराने घर पर कार्रवाई करते हुए केवल वहां बालकनी के हिस्सों को तोड़ा गया, जबकि शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू है। बड़े बड़े आरसीसी के अवैध निर्माणों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। शहर में चल रहे अवैध निर्माणों पर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने पूरी तरह इसके लिए मनपा प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। वहीं राजेंद्र चौधरी जी ने यह भी बताया कि मनपा आयुक्त किसी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, प्रशासन काम नहीं करता है और यह कहा जा रहा है कि उल्लासनगर मनपा में शिवसेना की सत्ता है और महापौर शिवसेना क्या है। शिवसेना किसी भी अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करती है और इसके लिए वे पालक मंत्री को इसकी शिकायत करेंगे। आइए जानते हैं अवैध निर्माणों को लेकर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी ने क्या कहा। पिछले दिनों सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी शहर में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि शहर में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके लिए कारपोरेशन में आयुक्त को भी वो बोला जाएगा कि अवैध निर्माण शहर में नहीं होने चाहिए। तो इस पर अब शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा? तो देखा गया है कि शहर में जो नगर सेवक हैं, उनके लोग या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग ही ये अवैध निर्माणों को बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है अवैध निर्माण होना नहीं चाहिए। जो भी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, उसके कमिश्नर है कि या सीओ है, उनको शासन के गाइडलाइन से शासन का आदेश रहता है कि अनाधिकृत बांधकाम होना नहीं चाहिए। तो ये अनाधिकृत बांधकाम अगर उल्लासनगर में हो रहा है, वो आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े सरकारी भूखंडों पे अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है। आरसीसी का 3-3, 4-4 माले का आरसीसी अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है। यह अनाधिकृत बांधकाम होना नहीं चाहिए। उसकी जवाबदारी महानगर पालिका की है, महानगर पालिका के कमिश्नर की है। लेकिन मैंने मेरे कार्यकाल में देखा है, मैं 95 से देखते आ रहा हूँ, 95 से लेके आज तक जो भी अनाधिकृत बांधकाम हुए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अनाधिकृत बांधकाम आज उल्लासनगर में हो रहे हैं। सरकारी भूखंडों पे हो रहे, सरकारी जगह पे अवैध निर्माण हो रहा है। और आयुक्त साहब जो है प्रशासन है उल्लासनगर महापालिका, वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं। वो किसी के अनाधिकृत बांधकाम तोड़ने को नहीं चाहता है, किसी के अनाधिकृत बांधकाम को रोक लगाना नहीं चाहता। ये गंभीर बात है। मैं इस गंभीर बात को लेकर शासन के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके पास इनकी शिकायत करने वाला हूं। और ये अनाधिकृत बांधकाम रोकना चाहिए और वो रुकाना चाहिए। ये जवाबदारी प्रशासन की है। प्रशासन ये काम नहीं करता है और हमारे ऊपर महापौर शिवसेना का है, सत्ता शिवसेना की ऐसी टीका टिप्पणी होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी अनाधिकृत बांधकाम है उसको शिवसेना कभी भी समर्थन नहीं करेगी, नहीं किया है। जो भी अवैध निर्माण है वो टूटना चाहिए। कमिश्नर ने वो अवैध निर्माण बांधकाम तोड़ना चाहिए, किसी के दबाव में आना नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्ट आदेश पालक मंत्री और खासदार साहब का है। फिर भी कमिश्नर क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों दहशत में और लोगों के दबाव में आ रहे, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं शासन के पास इसकी शिकायत करने वाला हूँ। राजेंद्र साहब, ये जो बैरक में जो शौचालय थे उसकी गिनती महानगर पालिका के पास नहीं है और ये सब हड़प होती जा रही है। इसके लिए भी आप प्रशासन से बात करोगे? नहीं, ऐसा है कि वो जवाबदारी है। प्रशासन जब काम करता है तो उसकी सब जवाबदारी है। महानगर पालिका, इस महानगर पालिका का बॉस महापालिका का आयुक्त होता है। यहाँ के आयुक्त बॉस है, वो आईएएस ऑफिसर है। वो अनाधिकृत बांधकाम या सरकारी भूखंड हड़प हो रहे, उसके लिए रोक लगाने के लिए वो उन्होंने काम करना चाहिए, वो उनकी जवाबदारी है। शहर में बन रहे अवैध निर्माणों पर बात करते हुए उल्लासनगर मनपा उपायुक्त प्रियंका राजपूत ने कहा कि शहर के जो भी अवैध निर्माण है उन पर जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मनपा अधिकारियों ने लिस्ट भी बना ली है। आइए जानते हैं प्रियंका राजपूत जी क्या बता रही है।
शहर में ये जो भी अवैध निर्माण शुरू है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी तैयारी मतलब जो भी कार्रवाई है उसकी तैयारी भी कर ली है और आपको पता होगा कि हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो जितने भी अवैध बांधकाम चल रहे हैं उस सब पे कार्रवाई हो रही है और होगी। कुछ दिन पहले सांसद श्रीकांत शिंदे जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम शहर में अवैध निर्माण होने नहीं देंगे। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? सर ने जो बताया वो सही है और उसके हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा महापालिका का जो प्रशासन है उल्लासनगर का वो सभी इस काम में जुट गया है। जैसे सर ने बोला है उसके हिसाब से ही हर चीज़ हर जो इलीगल बांधकाम होगा वो हर बांधकाम पे हम कार्रवाई करने वाले हैं। कल चौधरी साहब ने जो एक कहा था कुछ पालिका दूजा भाव कर रही है, छोटे बांधकामों को तोड़ रही है और बड़े जो है बड़े मछली उनको संरक्षण दे रही है। हाँ उन्होंने ऐसा कहा होगा बट एक्चुअली हमने ऑलरेडी लिस्ट बना चुके हैं और उस हिसाब से छोटा मोटा कुछ भी नहीं देख रहे। इलीगल तो इलीगल है, जो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। और जैसे चौधरी साहब ने बोला है तो बट शायद उनको पता नहीं कि हमने लिस्ट बनाई है और अब हम उसको पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो चौधरी साहब को भी मेरा एक मैसेज है कि सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी इलीगल है वो टूटेगा। मैडम रिस्क बेस बताकर कई सारे अवैध निर्माण चल रहे हैं, उस विषय पर क्या कहेंगे? रिस्क बेस ये इशू ऐसा है कि जहाँ पे लिमिटेड एफएसआई उनको मिलता है और उसके हिसाब से उनको बनाना है। बट ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग एफएसआई का उल्लंघन कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सभी वार्ड ऑफिसर्स को दिया है क्योंकि वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है। एज़ पर लॉ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलीगल अवैध जो बांधकाम हो रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करना। तो उनको बताया गया है कि आप पर्सनली चेक करो सब ये जो रिस्क बेस्ड बन रही है और उसमें अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई करो। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।